कि तेरा दरबार साबुरे जहाँ से न्यारा है कि जिसने ध्याया उसने पाया तेरा सहारा है कि तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है तेरा दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। दरबार से मायूस सवाली न गया जो भी एक बार आ गया वो खाली न गया जो भी एक बार आ गया वो खाली न गया। कि जिसने श्रद्धा से साबुरे तुझे पुकारा है जिसने श्रद्धा से साबुरे दरबार सामने जहाँ से न्यारा है। दरबार रोतों को ओ हंसी दी है के तेरे दरबार मुर्दों को जिंदगी दी है तेरे दरबार मोरों को जिंदगी दी है। कि तू ही माझी तू ही नैया तू ही किनारा है तू ही माझी तू ही नैया तू ही किनारा
चाहे ठोकेरा ये तेरी मर्जी है। दिल में तड़पन रहे जिंदा ये मेरी अर्जी है। दिल में तड़पन रहे जिंदा ये मेरी अर्जी है। हुआ पागल तुझे जब से मैंने निहारा है। हुआ पागल मैंने जब से तुझे निहारा है। ओए 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 तेरा दलीबार सामने जहाँ से न्यारा है। तेरा दलीबार सामने जहाँ से न्यारा है। सहारा है। ओए 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 तेरा दलीबार सामने जहाँ से न्यारा है। 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 बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। तो शंकर भगवान पार्वती मैया को कथा श्रवण करा रहे हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। एक बार जय और विजय के कारण प्रभु ने अवतार लिया। दूसरा कारण नारद बाबा ने शाप दिया उसकी वजह से। तीसरा कारण बताते हैं। तीसरा कारण क्या है? स्वायंभू और मन सतरूपा इनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनु महाराज स्वयंभू मनु हैं और उनकी पत्नी है शत्रुपा। ये मनु कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ये मनु। मनु हम सब जो है ना मनु की संतान है, इसीलिए हम सबको कहते हैं मनुष्य। जो मनन कर सकता है, जो चिंतन कर सकता है, वो होता है मनुष्य। हम सब मनु की संतान हैं भैया। मनु महाराज और शत्रुपा उनकी पत्नी है। बड़ा सुंदर बड़ा भारी साम्राज्य है। लेकिन मनु और शत्रुपा कहते हैं होए न विषय विराग भवन बसत भाचोथपन हृदय बहुत दुख लाग
जन्म गयो हरि भगति विनु। मनु शत्रुपा के दो पुत्र हैं, एक का नाम है उत्तानपाद और एक का नाम है प्रियव्रत। उत्तानपाद किसका नाम है? उत्तानपाद है ध्रुव जी के पिताजी का नाम। स्वयंभू जो मनु और शत्रुपा के पुत्र हैं, उत्तानपाद उनके ही पुत्र हुए थे महाराज ध्रुव, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में प्रभु को प्राप्त कर लिया था, दर्शन कर लिए थे। प्रभु को प्राप्त करना और प्रभु के प्रेम को प्राप्त करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भैया। यदि हमारा लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, तो थोड़ी सी अभी गड़बड़ है, अभी बात नहीं बनेगी। लेकिन जिस दिन हमारा लक्ष्य प्रभु के प्रेम की प्राप्ति बन जाएगा, उस दिन बात बन जाएगी। अब देखिए, आप महाभारत में देख लो, दुर्योधन को प्रभु प्राप्त थे कि नहीं? कृष्ण भगवान है, सामने खड़े हैं, अनेकों बार दर्शन हुए, प्रभु की प्राप्ति है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, कोई प्रभाव नहीं हो रहा। और एक सुलभा है विदुर जी की पत्नी, जिससे प्रभु तो प्राप्त हैं, लेकिन प्रभु के प्रेम की भी प्राप्ति है उनको। एक होता है भगवत प्राप्ति और एक होता है भगवत प्रेम प्राप्ति। यदि श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, आपके सामने भगवान खड़े हो तो भी आपको कोई मतलब नहीं। यदि प्रेम है तो भैया प्रभु सामने हो या ना हो, वो निरंतर हमारे हृदय में रमण करते हैं। आंखें बंद करो तो वही दिखाई देते हैं, आंखें खोलो तो वही दिखाई देते हैं, कड़ कड़ में उसी को हम देखने लगते हैं। यदि अंदर है तो बाहर देखने लग जाएंगे। घट घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उन घटन की, जिन घट पर घट होए। मनु शत्रुपा है, बड़ा भारी साम्राज्य है, वृद्धावस्था आ गई, बूढ़े हो गए। अब याद आई कि भैया हम तो बूढ़े हो गए, लेकिन मन तो अभी भी जवान है। यहाँ के जो बूढ़े बड़े बाबा है ना, सनखेड़ा के, इनको देखकर मुझे एक बात याद आती है कि उम्र तो 55 की है, लेकिन मन बचपन का है। हम जब से आए हैं तब से हमारा संग बूढ़े बड़े बावन को ही है। बे गाड़ी चला के ले जाए, बे लेके आए, बे छोड़ भी जाए, सब काम बूढ़े बड़े, सब बूढ़े बाबा ही कर रहे हैं। सब उम्र 55 की, पर मन बचपन का। देखने में आप वृद्ध हो, लेकिन काम तो युवाओं जैसे हैं आपके। राम कथा करना, भागदौड़ करना, व्यवस्थाएं करना, सबकी देखभाल करना, सेवा करना। मनु शत्रुपा कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए, लेकिन ये जो मन है अभी भी विषयों में जाना चाहता है। होए न विषय विराग, भवन वसत भाचोथपन, हृदय बहुत दुख लागे, जन्म गयो हरि भगति विनु। तो क्या करें, बूढ़े हो गए, घर में आसक्ति है, ममता है, छूट नहीं रही। तो मनु शत्रुपा ने जबरदस्ती अपने पुत्रों को राज्य दे दिया, जबरदस्ती। ये कथा हमें सिखा रही है कि आपके बच्चा, बहू, बेटा चाबी छीने बा से पहले ही तुम दे दो, जाई में भलाई है। अपनी प्रॉपर्टी, अपना हिस्सा में मांगे बाते पहले ही दे दो, कंठी काटो और वृंदावन में डोलो और राधे राधे बोलो। देखो राजी थे दे दो, नहीं गैर राजी तो देनी पड़ेगी। और गैर राजी थे देंगे तो ज्यादा फजीते होंगे, गैर राजी थे देंगे तो ज्यादा फजीते होंगे। बिना राजी के दई लड़ाई भिड़ाई वही जबरदस्ती, उन्होंने सब ले लिया तो फिर तुम्हारा घर में भी ठिकाना नहीं है। कहेंगे बाबा अब तो तू बूढ़ो है, अपनी चारपाई ले जा, या तो खेत पे सो, या कहूँ झोपड़ी बना ले, नहीं तो कहूँ तीर्थ में जा, आश्रम बना लो, क्या दिक्कत है? हो आश्रम में जाओ। सब सो ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। संसार में तो जगह जगह ममता बटी है। थोड़ा सा मन पत्नी को दे दिया, थोड़ा सा मन पति को दे दिया, थोड़ा सा मन नाती को दे दिया, थोड़ा सा मन बेटी को दे दिया, थोड़ा सा मन रिश्तेदार को दे दिया। भैया कोई प्रसाद है जो तुम बांट रहे हो?
अरे गोपियां तो कहती हैं एक ही तो मन था मेरा दे दिया घनश्याम को। अब मन एक है और तुम बूंदी की तरह नुक्ति की तरह प्रसाद बांटत घूम रहे हो। मनु शत्रुपा ने अपना साम्राज्य राजपाट अपने बालकों को दे दिया। हम भी भैयाओ समय रहते रहते अपने घर की व्यवस्थाओं से निवृत्त होकर प्रभु का भजन कर ले। हम क्या सोचते हैं, जब हमारे बाल सफेद हो जाएंगे, हम बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, तब भगवान को भजन करेंगे। भैयाओ जिसने जवानी में भजन, बचपन में भजन नहीं किया, वो बुढ़ापे में भजन कर ही नहीं सकता, होगा ही नहीं भजन। ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में भजन किया, प्रभु को प्राप्त कर लिया। भक्त प्रहलाद ने बाल अवस्था में भजन किया और नरसिंह भगवान को प्रकट कर लिया, प्रभु का साक्षात्कार कर लिया, भगवत प्रेम की प्राप्ति कर ली। हम तो जब बूढ़े होते हैं तो हमारी आसक्ति और बढ़ती जाती है। हम सोचते हैं कि अरे कहूँ ऐसा ना हो कि हमारे पीछे जाए के बाद हमारी संतान हमारी को धन दौलत ना लुटा दे। अरे भैया आपने अच्छी संतान पैदा करी है, संतान को संस्कार दिए हैं, तो आपके जाने के बाद भी आपकी जो समृद्धि है वो बढ़ती रहेगी। और यदि संतान को संस्कार नहीं दिए, बुरी औलाद पैदा करी है, तो बेशक लोटन की गड्डी धर जाइयो, तुम जैसे ही जाओगे सब बर्बाद हो जाएगी। लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और मिटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। अरे अच्छी संतान है तो चिंता काय बात की। कभी वृंदावन जाओ, कभी बरसाने जाओ, कभी किशोरी जी के चरणों में जाओ, कभी बाग बिहारी से नैना तो लड़ाओ। हम तो नैना लड़ा रहे हैं दुनिया के लोगों से, संसार के लोगों से। लड़के किसको कहते हैं? लड़के जो लड़के अपना हिस्सा ले ले, जो लड़के घर की चाबी ले ले, जो अपने माँ बाप से लड़के प्रॉपर्टी में से आधो आधो करवा ले, उसको कहते हैं लड़के। अब समय आ गया है भजन करने का भैया। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। और भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। भजन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। और भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। हमको ये नर्तन दिया है, हम इस लायक तो नहीं थे कि हमें मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन उसकी कृपा ने, करुणा ने हमें एक मौका दिया है। चोला ये नर्तन का हर बार नहीं मिलता, चोला ये नर्तन का हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता,
जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं गिरता, वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता, वो फूल नहीं खिलता। हर का सुमिरन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, हर का सुमिरन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बारी भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। और प्रभु ने हमें जो सांसें दी है ना, ये गिनती की सांसें हैं, पता नहीं कब रुक जाए। ना वृथा गवानर तू ये सांसों की लड़ियां, प्रथा गवारे तो ए श्वासों की लड़ियां, अनमोल रतन है ये तेरे जीवन की घड़ियां, अनमोल रतन है तेरे जीवन की घड़ियां। प्रभु का सुमिरन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, हर का सजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का जतन कर ले, एक बार भजनी कर ले, मुक्ति का जतन कर ले। कट जाएगी, मिट जाएगी, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले, हट जाएगी तो नासी, हे हरि का भजन कर ले।
मुक्ति का जतन कर ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भैया चाहे आप 9 दिन में समझ लीजिए, चाहे आप 9 घंटा में समझ लीजिए, चाहे आप 9 मिनट में समझ लीजिए, चाहे आप 9 सेकंड में समझ लीजिए कि जीवन में प्रभु का भजन है तो ही जीवन का सार है, वरना जीवन बेकार है। एक ही बात है बस। और हम तो ये कहते हैं कि आप रोज कथा सुनने आ रहे हैं तो अपने जीवन में भजन को जरूर अपनाएं। कथा सुनने का मतलब क्या है? कथा पूरी हो गई, आप अपने घर चले गए, हम अपने स्थान में चले गए और आप कथा भूल गए, तो कथा करने से फायदा ही का? अरे जब तक कथा की कोई बात आपके दिल को ना छुए, कथा सुनने के बाद आपको प्रभु से प्रेम ना हुआ, प्रभु के भजन में मन ना लगा, तो काय की कथा? फिर तो मनोरंजन है, फिर तो बस धूम धड़ाका हुआ, 9 दिन पूरे हुए और चले गए। इतनी व्यवस्था जो करी है, इतनी मेहनत जो कर रहे हो आप, प्रभु की कृपा से जो पुरुषार्थ कर रहे हो, इसका कुछ तो फल मिलना चाहिए। मनु शत्रुपा ने जबरन अपने पुत्रों को राज्य दिया और जंगलों में चले गए। बड़े पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्य में रहे। पहुंचे जाए धेनुमत तीरा, जाए नहारे निर्मल नीरा। संत ऋषि महात्माओं की सेवा करते हैं, साधना करते हैं, जप तप अनेकों प्रकार के सिद्धांतों पर चलते हैं, अनुष्ठान करते हैं। कई हजार वर्ष तक मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी। तपस्या के बीच में कई बार ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए, महादेव आए और कहते हैं वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। लेकिन मनु शत्रुपा ने अपनी आंखें नहीं खोली। क्यों नहीं खोली भैया? क्योंकि वो जिस प्रभु को पाना चाहते थे, जिस प्रभु के दर्शन पाना चाहते थे, वो प्रभु न तो ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है। अनेकों बार आकाशवाणी हुई, वर मांगिए, नहीं आंखें खुली। जब घनघोर तपस्या करी और प्रभु का चित्त पिघल गया, तब प्रभु ने अपनी स्वयं की वाणी से आकाशवाणी करी और कहा, हे मनु शत्रुपा, मैं आ गया हूँ, अब आप निश्चिंत हो जाइए, अपनी आंखें खोलिए। अभी तक इतनी आकाशवाणी हुई, आंख नहीं खुली, लेकिन ये वाली जो वाणी थी जैसे ही कानों में गई और अंदर हृदय में गई, तो भैया जो शरीर सूख कर पिंजर बन गए थे, वो शरीर पुनः स्वस्थ हो गया। मनु शत्रुपा ऐसे लग रहे हैं मानव अवही भवनते आए, स्वस्थ हो गए। मन शत्रुपा समझ गए कि हमारे प्रभु पधार गए। आंखें खोली, कहा, प्रभु हमें अपने दर्शन दीजिए। प्रभु ने पूछा, बताओ किस रूप का दर्शन करना चाहते हो? तब मनु शत्रुपा ने कहा, प्रभु जो महेश मन मानस हंसा, जो रूप महादेव के हृदय में बैठा है, जिस रूप का अनुभव, जिस रूप का ध्यान महादेव करते हैं, कागभूषुंडी करते हैं, वो रूप दिखा दीजिए। भैया शंकर भगवान जिस स्वरूप का चिंतन करते हैं, वो ना ब्रह्मा है और ना विष्णु है। वो किसका चिंतन करते हैं? वो धनुषधारी प्रभु श्री राम का चिंतन करते हैं। वो मुरली मनोहर, तीनों लोगों को मोहित करने वाले प्रभु श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। भगवान राम, अभी राम अवतार नहीं हुआ है, लेकिन मनु शत्रुपा के सामने राम जी धनुष बाण लिए हैं, नीलांबर पीतांबर पहने हैं और वाम भाग में जानकी मैया सुशोभित है। दर्शन किए मनु शत्रुपा ने, प्रणाम किया। प्रभु ने कहा, वर मांगिए। तो मनु महाराज बोले, प्रभु आप तो गटगट के वासी हैं, हमारे मन में जो है आप दे दीजिए। प्रभु ने जब मन में देखा तो समझ गए मनु महाराज के मन में ये इच्छा है कि अब की बार आप मेरे पुत्र बन के आए, मैं आपका पिता बनूं, आपको वात्सल्य करूं, आपसे प्रेम करूं। शत्रुपा से कहा, तुम कोई और वरदान मांग लो। शत्रुपा कहती है, नहीं प्रभु,
जो इन्होंने वरदान मांगा है वही वरदान मैं भी मांगती हूँ। ये पिता और मैं आपकी माँ बनूं और आप मेरी गोदी में छोटे से लल्ला बनकर आए। अच्छा, पहले तो मनु महाराज ने ये कही कि चाहो तुम ही समान सुत तुम सन कवन दुराव। प्रभु मैं चाहता हूँ मेरे संतान हो तो आपके जैसी हो। राम जी बोले भैया हमारे जैसा तो हम अकेले ही हैं, हमारे जैसा दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए आप सरिस्का खोजो जाई, मैं अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाऊंगा, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर लाल बनकर आऊंगा, तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। यही मनु और शत्रुपा भैया दशरथ और कौशल्या बने हैं। एक कश्यप अदिति थे, उन्होंने तपस्या करी तो कश्यप अदिति भी दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए थे। प्रत्येक कल्प में प्रभु अवतार लेते हैं। रामायण शतकोट ये पारा 100 करोड़ रामायण है भैया, और सब में अलग अलग प्रभु की लीलाएं हैं। अनेकों बार राम जी का अवतार हो चुका है, अनेकों बार कृष्ण अवतार हो चुका है, अनेकों बार अलग अलग भक्त कौशल्या दशरथ नंद बाबा यशोदा बन चुके हैं। अब मनु शत्रुपा को वरदान दे दिया और प्रभु जी चले गए। उसके बाद शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं कि एक कारण और था जिसके कारण राम जी ने अवतार लिया। एक सत्यकेतु नाम का राजा था, उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था प्रताप भानु, दूसरे का नाम था अरिमर्दन, और उनका एक मंत्री था जिसका नाम था धर्मरुचि। इनको ब्राह्मणों ने शाप दे दिया तो प्रताप भानु रावण बना और अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और धर्मरुचि नाम का जो मंत्री था वो इनका सौतेला भाई विभीषण बना, और पूरा कुटुंब लंका नगरी बनी, सगे संबंधी बने। फिर शंकर भगवान पार्वती मैया को कहते हैं कि जब यह रावण बन गए तो बड़े बड़े अत्याचार कर रहा है रावण, धर्म सुन ही नहीं काना। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही भ्रष्टाचार हो रहा है, त्रेता युग में रावण ने भी बहुत भ्रष्टाचार किया था। संत ऋषि महात्माओं को काट काट के उनके रक्तों से घड़ों को भर लिया था भैया। रावण जहाँ भी सुनता कि वहाँ यज्ञ हो रहा है, आपो ने उठे धावई स्वयं जाता और उस यज्ञ को विध्वंस कर देता। साधु संतों के पास जाता और कहता कर दो, पूरी प्रजा मुझे कर देती है, मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूँ, यहाँ पर मेरी चलेगी, आप सभी मुझे कर दे दीजिए। एक बार रावण ने अपने सैनिकों को भेजा संतों के आश्रम में, यदि तुम्हें सुखी रहना है तो कर दीजिए। साधु संत महात्मा बोले महाराज हम खुद भिक्षा करके पेट भरते हैं, भिक्षा करके खुद निर्वाह करते हैं, हम आपको कर कहां से देंगे। तो रावण इतना अत्याचारी था, तो रावण बोला संतों से कि तुम कर नहीं दे सकते, धन नहीं दे सकते, अन्न आदि नहीं दे सकते, तो तुम्हारे शरीर में रक्त तो है, खून तो है, थोड़ा थोड़ा जब जब कर लेने की तारीख आए तो तुम अपने अपने शरीर में से रक्त निकाल के देना, अपने अंगों को काट कर। संत ऋषि महात्माओं ने एक घड़े में सबने अपना रक्त डाला और रावण के यहाँ पर पहुंचा दिया, लेकिन एक बात कह दी थी कि रावण इन संतों का रक्त ही एक दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। जब संतों ने ऐसा साप दिया तो रावण घबरा गया, और रावण घबराया तो डर के मारे रावण ने उस रक्त के घड़े को जनकपुरी में ले जाकर गड़वा दिया, और उसी रक्त में, संतों के रक्त में जानकी मैया प्रकट हुई थी। जब सूखा पड़ा था जनकपुरी में तो जनक महाराज ने जब हल जोता तो उसी घड़े में से जानकी मैया प्रकट हुई थी। बोलिए जानकी मैया की। संतों ने कहा था कि हमारा रक्त ही एक दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अच्छा ऐसी बात नहीं है, रावण अत्याचारी था लेकिन संतों से डरता भी था। डरता नहीं तो कैसे गड़वाया फिर घड़े को, डरता भी था, लेकिन उसके विचार और उसकी वृत्तियां ऐसी हो गई थी कि बस अभिमान में भरा रहता है। यद्यपि महादेव का चेला है, महादेव का चेला है, लेकिन गुरु को एक भी गुण चेला में नहीं आया। कहां गुरु और कहां चेला।
तो भैया ये रावण बड़ा अत्याचार कर रहा है पृथ्वी पर। धरती मैया व्याकुल होती है। इस धरती पर जब जब पाप करने वाले, पाप की वृत्ति धारण करने वाले लोग पैदा होते हैं तो धरती मैया व्याकुल हो जाती है। और व्याकुल हो गई तो एक गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। ब्रह्मा जी मेरी रक्षा कीजिए, रावण के अत्याचारों से मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी कष्ट में हूँ, मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले भैया हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है, ऐसा करो चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं। तो सभी देवता गंधर्व आदि सभी मिलकर ब्रह्मा जी और गाय का रूप धारण किए हुए पृथ्वी मैया शंकर भगवान के पास पहुंची। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी बताइए, धरती मैया बड़ी दुखी है, परेशान है, पाप की निवृत्ति कीजिए। शंकर भगवान चुपचाप बैठे हैं। एक देवता बोला भैया इस ये जो परेशानी है इसका हल हरि के पास है, विष्णु भगवान के पास है, तो विष्णु भगवान के पास चले। कोई कह रहा है गोलोक चलिए, कोई कह रहा है बैकुंठ चलिए, कोई कह रहा है कि गोलोक धाम में चलिए, कोई कह रहा है कि प्रभु अपनी नित्य धाम में लीला कर रहे हैं वहां चलिए। सब अपना अपना परामर्श दे रहे थे। ब्रह्मा जी की नजर शंकर भगवान पर गई तो कहा प्रभु आप तो कुछ बोलिए। तब शंकर भगवान ने कही भैया हमें बोलने को मौका मिला तब तो बोले, हमें कोई मौका ही नहीं दे रहा बोलने का। तब शंकर भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि परमात्मा तो कण कण में व्यापक है, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं बैठो, प्रभु को पुकारो, रो रो कर पुकारो, प्रभु दीनों के नाथ हैं, हम सब पर कृपा करने के लिए जरूर पधारेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रकट होए मैं जाना। हरि व्यापक, हरि व्यापक व्यापक व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ हो वहीं से करुण पुकार शुरू कर दीजिए, प्रभु किसी न किसी रूप में आकर हम सब की रक्षा करेंगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सभी ने मिलकर भैया रो रो कर प्रार्थना करी और प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई तो श्री भगवान प्रकट हुए और कहा बताओ मुझे क्यों बुलाया है। शंकर भगवान बोले प्रभु आपको तो सब पता है, रावण का अत्याचार बढ़ गया है पृथ्वी पर, आप ही रक्षा कीजिए। तब भगवान ने आश्वासन दिया भैयाओ तुम चिंता नहीं करो, मनु शत्रुपा ने कश्यप अदिति ने महातप किया है, वही दशरथ कौशल्या बनेंगे और अयोध्या नगरी में मैं अवतार लूंगा, और मैं अकेला नहीं, मैं अपने अंशों के समेत अवतार लूंगा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मैं अपने 3 भाइयों के साथ में अवतार लूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को गए, महादेव अपने स्थान पर और सभी देवता पृथ्वी आदि सभी अपने अपने स्थान को जब गमन किया तो भैया क्या हुआ, दशरथ जो है अयोध्या के राजा हैं, दशरथ, इनका नाम दशरथ इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जन्म जो था वो रथ में बैठकर हुआ था। दशरथ के जन्म की कथा सुनी है आपने? नहीं सुनी? सुना दें, हमने बिछुआपुरा में सुनाई थी पर आपके यहाँ के 2-3 लोग ही गए थे तो हम आपको दोबारा सुना देते। सुना दे बाबूजी। हाँ, दशरथ
महाराज जो हैं इनके पिता हैं अज बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है। अज महाराज इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े प्रभावशाली हैं कि एक बार संध्या बंदन कर रहे थे, और संध्या बंदन कर रहे थे तो रावण इनके सामने से होकर निकल रहा था, और अज महाराज ने अपने कमंडल से जल लिया और पीछे मंत्र बोल के फेंक दिया। तो संध्या बंदन पूरा हुआ तो रावण ने एक बात पूछी कि संध्या बंदन तो हम भी करते हैं, पर ऐसे जल तो पीछे नहीं फेंकते, हाथ में लेके आचमन करके नहीं फेंकते। तो आज महाराज ने कहा भैया, एक जंगल में पीछे एक सिंह गाय को मार रहा था, तो मैंने यहीं से जल को अभिमंत्रित करके बाण बना के भेज दिया है और उस गाय की रक्षा करी है मैंने। रावण बोला कि ये कैसे हो सकता है, जल को अभिमंत्रित करके फेंका और सिंह मर गया, मैं विश्वास नहीं करता। आज बोले तो जाकर देख ले। अब रावण है 10-10 खोपड़ी है, विश्वास तो करेगा नहीं। रावण जब जंगल में पहुंचा तो क्या देखता है, गाय अच्छी तरह से चर रही है और सिंह वहां पर मरा हुआ पड़ा है और इसके शरीर में एक बाण लगा है। उस दिन से रावण रघुवंशियों से डरने लगा था भैया, कि ऐसे ऐसे प्रतापी राजा हैं जो जल को अभिमंत्रित करके और कोसों दूर बैठे हुए उस सिंह को मार देते हैं। उसके मन में डर पैदा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आगे चल के ये मुझ पे हावी हो जाएं। रावण के मन में बड़ा भारी डर है। रावण एक बार ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी से बोला कि ब्रह्मा जी, कभी मौका मिले तो हमें ब्रह्मा बनाना। ब्रह्मा जी ने बोली भाई आप तो रावण हो, पृथ्वी का राज्य संभालो। बोले नहीं, हम चाहते हैं कि पूरी ब्रह्मांड पर प्रत्येक लोक पर मेरा ही अधिकार हो। ब्रह्मा जी बोले भैया, मृत्यु लोक में जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। रावण बोला मैं नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा भाई। घनघोर तपस्या करी रावण ने, घनघोर तपस्या किसके लिए, कि मैं मरूं ना। ब्रह्मा जी पधारे, बोले प्रभु मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले भाई, जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसे मरना ही पड़ेगा, और मैं ये भी बता दूं तेरी मृत्यु जो होगी वो एक रघुवंशी के वंश के बालक से होगी। उसी दिन से रावण डरने लगा कि ये अज हैं, ये रघुवंशी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मृत्यु हो जाए। तो राजा अज हैं, अज एक बार जंगल में विचरण कर रहे थे, एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में एक नील कमल दिखाई दिया। राजा उस सरोवर में कूदे और जैसे ही नील कमल को लेने का प्रयास किया तो नील कमल और दूर चला गया, हाथ में नहीं आता वो नील कमल। तब आकाशवाणी हुई, राजन तुम निसंतान हो, तुम्हारे संतान नहीं है, इसलिए यह नील कमल तुम्हारे हाथों में नहीं आएगा। आज महाराज अपने महलों में गए, रात्रि में रोते रहे, उनको नींद नहीं आई। और भैया जब भक्त रोता है तो भगवान को चिंता होती है। आज महाराज शंकर भगवान के भक्त थे, तो शिव जी ने कहा या उनसे अपने पार्षदों से कहा, धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज आप अयोध्या में जाइए और कोई ऐसा उपाय करिए कि मेरा जो भक्त है आज उसके संतान हो जाए। धर्मराज अपनी पत्नी समेत एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन के अयोध्या में सरयू के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन धर्मराज रूपी जो ब्राह्मण है वो सभा में गए और कहते हैं भिक्षाम देहि, भिक्षा दीजिए प्रभु, हे राजन हमें भिक्षा दीजिए। राजाज ने कहा कि मेरे भंडारे में, मेरे कोष में अनेकों प्रकार के हीरे मोती जवाहर आते हैं, आपका जो मन हो, जितना मन हो ले लीजिए। ब्राह्मण बोला भैया हम तो वही दान लेंगे जो आपके द्वारा कमाया गया है, ये सब तो प्रजा का है और हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। आप कोई ऐसी वस्तु दीजिए जो आपने स्वयं कमाई हो। तो राजा ने अपने गले का हार उतारा
तो धर्मराज बोले नहीं नहीं राजन, ये तुम्हारा नहीं है, इस पर भी तुम्हारे पुरखों का और प्रजा का अधिकार है। बात तो सही गई, राजा को बात खटक गई। रात्रि में अज महाराज ने अपना वेश बदला और एक लोहार के घर पहुंचे, लोहार के घर, और बोले भाई मैं बहुत गरीब हूँ, दीनहीन हूँ और मेरे पास धन नहीं है, मैं भूखा भी हूँ, तू मुझे कोई छोटा मोटा काम बता दे और मुझे थोड़े से पैसे दे देना तो मेरी आजीविका चल जाएगी। तो लोहार ने कहा अज महाराज से, पता नहीं कि ये महाराज हैं, वेश बदल कर गए। उन्होंने कहा तुम रात्रि भर हमारे घन को पीटो, घन चलाओ, तो सुबह हम आपको धन देंगे। रात भर अज महाराज ने घन चलाया, लोहा पीटते हैं ना गरम, वो कार्य किया। तो उस लोहार ने एक दो जो धन था, जो पैसे थे, रुपया दिया, और वो जो रुपया जो सिक्का एक दिया था उसको अज महाराज लेकर गए और ब्राह्मण के घर गए। ब्राह्मण के घर में जाकर आवाज लगाई, ब्राह्मण देवता मैं कल आपको भिक्षा नहीं दे पाया तो ये मैंने स्वयं कमाई है, रात भर मैंने लोहा पीटा है, घन चलाया है। उस समय ब्राह्मण देवता घर पे नहीं थे, ब्राह्मणी थी। ब्राह्मणी ने वो सिक्का ले लिया और अपने पल्लू में बांध लिया। थोड़ी सी देर के बाद धर्मराज ब्राह्मण पधारे तो ब्राह्मणी ने, पत्नी ने कहा स्वामी एक कोई आए थे, कह रहे थे कल दरबार में हम तुम्हें कुछ दे नहीं पाए, इसलिए हमने स्वयं मेहनत करके आपके लिए कमाई करी है, इसे आप स्वीकार कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि क्या देकर गए? तो ब्राह्मणी ने थोड़े से क्रोध में भरकर वो सिक्का फेंक के मारा ब्राह्मण देवता ने, और वो सिक्का जैसे ही फेंक के मारा तो वो सिक्का पृथ्वी पर जाकर गिर पड़ा, और जहां पर सिक्का ने स्पर्श किया वहीं पर धरती मैया फट गई, धरती विदीर्ण हो गई और उसमें से एक सुंदर रथ निकला। एक रथ निकला, दो रथ निकले, तीन रथ निकले, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जब 10वें नंबर का रथ निकला तो उस रथ में एक छोटा सा सुंदर नवजात शिशु लेटा हुआ है। धर्मराज ब्राह्मण ने उन 10 रथों को लिया और उस छोटे से बालक को लिया, पहुंचे सभा में और कहते हैं अज महाराज से, प्रभु हे राजन, आपकी कमाई के द्वारा यह बालक पैदा हुआ है और ये 10 रथों के साथ में पैदा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा 10 रथ। बोलिए दशरथ जी महाराज की। ऐसे करके दशरथ जी का प्राकट्य हुआ भैया। तो दशरथ कौशल्या बने हैं। ये जो दशरथ हैं इनके भी कोई संतान नहीं है। दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई कि मेरे संतान नहीं है तो क्या करूं। दौड़े दौड़े गुरुदेव के पास गए। एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुत नाही, भई गलाने मोरे सुत नाही। अयोध्या धाम की, सरयू मैया की।
पानी भई गलाने मोहे सुत नहीं। अच्छा, एक बार की बात है, दशरथ जी महाराज का चौथापन आ गया, लेकिन कभी ग्लानि नहीं हुई कि मेरे संतान नहीं है। आज पहली बार ग्लानि हुई। सोचा मेरी सहायता कौन करेगा। गुरु रह गए तुरत महिपाला, तुरत महिपाला, जोर पानी करे विनय विशाला, करे विनय विशाला। दशरथ जी महाराज गुरुदेव के यहाँ जाने लगे तो कहते सैनिकों चलो तैयार हो जाओ, हाथी तैयार करो, रथ तैयार करो, घोड़ा तैयार करो। कौशल्या बोली महाराज गुरु के यहाँ आप वैभव दिखाने तोड़े जा रहे हो, कुछ मांगने जा रहे हो, इसलिए नंगे पांव चल के जाओ। दशरथ जी महाराज गुरुदेव के सामने गए, कहते हैं प्रभु मेरे दुख की निवृत्ति कर दीजिए। वशिष्ठ जी ने जब दशरथ जी महाराज की आंखों में अश्रु देखे तो गुरुदेव कहते हैं धरहु धीर, धरहु धीर, धरहु धीर, हो यही सुतचारी, हे दशरथ महाराज, हे दशरथ महाराज तुम्हें ग्लानि हो रही है, चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार पुत्र होंगे, क्योंकि तुम चौथे पुत्र में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 पुत्र देता हूँ। तो गुरुदेव चलिए अनुष्ठान करिए। वशिष्ठ जी बोले भाई ये काम हम नहीं करेंगे, तो बोले ये काम श्रृंगी ऋषि करेंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। बाबा श्रृंगी ऋषि कौन है? दशरथ जी महाराज के दामाद जी हैं। श्रृंगी ऋषि दशरथ जी महाराज की दामाद जी हैं, क्योंकि राम जी की एक बहन भी थी जिसका नाम है शांता, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, अत्रि और श्रृंगी ऋषि पधारे, यजन किया, हवन किया, यज्ञ किया, अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का पात्र लेकर खीर रानियों में जाकर बांट दी। सभी रानियां सगर्वा हो गई, सभी के उदर में, सभी के अंदर प्रभु अंश समेत विराजमान हो गए। अब भैया समय आया है प्रभु के अवतार लेने का। कैसा मौसम है? मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, चैत का महीना, काय को महीना? चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, नौमी तिथि और अभिजित मुहूर्त है भैया। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, दिन के 12 बज रहे हैं। और ऐसा समय है मध्य दिवस अति शीतल घामा, न तो घाम है और न ठंड है, मीडियम मौसम है, मध्य मौसम है। उधर दशरथ जी महाराज सोच रहे हैं अभी तो भयो नाय जने कब तक होगो, अभी तो भयो नाय जने कब तक होगो। इतने एक दासी दौड़ी 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 आई और कहती है महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, कौशल्या रानी ने पुत्र को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद
एक और दासी आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कैकेयी रानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। अब तो दशरथ महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अपने सारे आभूषण उतार के दासी पर फेंक दिए और नृत्य करने लगे। भैया मानो ब्रह्मानंद समान, ऐसा लग रहा है जैसे दशरथ जी महाराज को ब्रह्म की प्राप्ति हो गई हो। इतने में एक दासी और आई, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सुमित्रा महारानी ने एक नहीं बल्कि दो दो पुत्रों को जन्म दिया है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद समाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। भैया चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को राम जी अपने भाइयों समेत अवतार लेते हैं और कौशल्या के सामने जब प्रभु प्रकट हुए ना तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और बोले मैया हम हैं तुम्हारे लल्ला। कौशल्या मैया बोली भैया इतना बड़ो लल्ला, अरे इतना बड़ो लल्ला तो हमने कबू नहीं देखो। बोले तो मैया ने कहा भैया छोटा बालक जब होता है तो वो वस्त्र नहीं पहन के जन्म लेता, उसके हाथों में कोई बंदूक लेके थोड़ी जन्म लेता है। तुम तो शंख चक्र गदा पद्मधारी हो। माता पुण्य बोली सोमत डोली तजऊ तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला। प्रभु बालक बन जाइए। प्रभु छोटा सा शिशु नवजात शिशु बन गए लेकिन अभी बोल रहे हैं। अब ठीक है मैया। कौशल्या मैया बोली अरे इतना छोटा बालक बोलना थोड़ी जानता है। तो बोले वो तो रोता है। भगवान राम बालक शिशु बन गए और रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। राम लला की आवाज दशरथ के कानों में आनंद दे रही है। मानो ब्रह्मानंद समाना भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सिद्ध महितारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा नदियायुधि भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंध खरारी। कहे तुई कर जोरे अतुत तोरे कहते करो आनंद करुणा माया गुण ज्ञाना गीत अमाना पीर पुराण भनन करुणा सुखी सागर सब गुण आगर जय गावै सुते संसार। सोम मोहि दिला
अनुरागी प्रगट भयऊ श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सोम में उदिवासी यह उपहासी सुनत धीर मति न रहे उपजा जब ज्ञाना जब बस गाना चरत बहुत विद खीर जल कही कथा बुझाई मात बुझाई जह प्रकार सुति प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमती डोली तजऊ ताती यह रूपा जैसे सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुदारा रोदन थाना होए बालक सुर चलते चुनावही हरि पद तेरा मलय सुर संति हित लीले मनुजी अवतार निज एक छाने रे मत तनु माया सभी तालियों की सेवा करते राम जी का जन्म हुआ है। सभी लोग कम से कम भगवान के जन्म में तालियों की सेवा तो करें। साक्षात भगवान का जन्म हुआ, सभी बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सरकार की। ऐसे प्रभु अपने अंशों समेत अयोध्या में पधारे। भैयाओ, हम बोलेंगे राम जन्म की बधाई हो तो आप बोलना बधाई हो, हाथ ऊपर करके, ठीक है? बोलेंगी बोलेंगी कि नहीं? बोलो हो। राम जन्म की बधाई हो। ये जिनकी आवाज सही है, आपकी तो आई ही नहीं। राम जन्म की बधाई हो। हाँ अम्मा, जो उनके दांत नहीं हो वे नहीं बोलियो, और नकली लगे तो मत बोलियो, नहीं बाहर निकल आए। राम जन्म की बधाई हो। जैसे शनखेड़ा की श्री राम कथा में प्रभु श्री राम ने अवतार लिया, मातेश्वरी सभी के ऊपर कृपा करे और हम सभी के जीवन में हृदय में राम लला ऐसे ही पधारे जैसे कथा में पधारे। अब अयोध्या में बड़ा मंगल गान हो रहे हैं, बधाइयां गव रही हैं। गुरुदेव को बुलाया गया, तब गुरुदेव ने चारों लल्लाओं के नामकरण किए। एक का नाम राम रखा, एक का नाम भरत, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम शत्रुघ्न। राम कौन है? सकल लोकदायक विश्रामा। यह पूरे संसार के राम है भैया। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम। राम जी। लक्ष्मण कौन है?
सिया राम के अति लाडले हैं लक्ष्मण, विश्व वरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। और जो शत्रुघ्न जी का नाम लेगा उसे शत्रु कभी उस पर हावी नहीं होंगे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ऐसी अयोध्या में मंगल गान हो रहे हैं, घर घर चौक पुराए गए, वंदन वार बांधे गए हैं भैया। गुरुदेव ने चारों लल्लाओं के नामकरण किए हैं। अभी राम जन्म की बधाई भी होगी और आप सभी नाचोगे। मैया आपके यहाँ कोई बालक जन्म लेता है तो नाचती है ना, ढोलक बजाती हैं और जने काका करती हैं। तो राम लला को जन्म भयो, तुम नाचोगी नहीं? नाचना पड़ेगा। अरे जब संसार के यहाँ हमारे घर संसारी बालक का जन्म होता है तो इतना हम खुशी मनाते हैं। फिर आज तो राम कथा में राम लला का अवतार हुआ है, तो आओ एक बधाई गा लें। और भैया ऐसा नहीं है कि मैया को ही नचना है, भैया को ही नचना है। आप सभी मस्ती में झूमें। जैसे राम कथा में प्राकट्य हुआ है वैसे हम सबके जीवन में राम लला अवश्य पधारे। आओ